भगवान की मत्स्यावतार भगवान का अवतार हुआ। भगवान ने कहा महाराज सत्यव्रत आज के 7वें दिन ये पृथ्वी जल में मग्न हो जाएगी, तुम जरूरी सामान लेकर के नाव में रखना। सप्त ऋषि होंगे जरूरी, वेदों को शास्त्रों को सबको पुराणों को रखना। तुम बैठ जाना, तुम्हें ये सारा रहस्य प्राप्त होगा। जो महाप्रलय की लीला का दर्शन करोगे। ठीक 7वें दिन पृथ्वी जलमग्न हो गई, लय हो गया और एक नाव आई। सब जरूरी सामान रख लिया सत्यव्रत मनु ने। और एक मछली आई जिसके सींग थी, रस्सी थी, उस नाव में बांध दिया। हजारों वर्ष महाप्रलय की लीला देखता रहा। सब कुछ नौका में रखा, जड़ी बूटी जरूरी बीज शास्त्र वेद सब सप्तऋषियों के साथ देखता रहा। और भगवान अंतर ध्यान हो गए। वही हुआ जैसा भगवान ने कहा था। बोले मत्स्यनारायण भगवान की जय। अब हम आगे बढ़ते हैं 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन के साथ। हम नवम में प्रवेश करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो 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 श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जब जब होए धर्म की हानि। जब जब होए धर्म की हानि। बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा। राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। सरसई ब्रह्म विचार प्रसारा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। बोलिए सियावर रामचंद्र के जय। और नवमा फूल लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। नवस्कंद के 24 अध्यायों से में से 12 अध्याय सूर्यवंश का वर्णन है भक्त वृंदो, जिसमें आए हमारे श्री राम जी। और 12 अध्याय चंद्रवंश का वर्णन जिसमें आए हमारे श्याम जी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित अब तुम्हें सूर्यवंश का वर्णन सुनाते हैं, परंतु बहुत विस्तार से सुनाना संभव नहीं है, क्योंकि विस्तार पूर्वक सूर्यवंश की चर्चा 100 वर्षों में भी पूरी हो सकती नहीं। इसलिए अति संक्षेप में श्रवण करो। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ।
ब्रह्मा जी के बेटा कौन हुए? मरीचि। मरीचि के बेटा कौन है? कश्यप। कश्यप के बेटा कौन है? विवस्वान सूर्य। इन्हीं से चला सूर्य वंश। विवस्वान सूर्य के पुत्र हुए श्राद्ध मनु, जिनके श्रद्धा नामक पत्नी से कोई संतान नहीं हुई। सूर्य वंश में सभी राजाओं को संतान की समस्या प्राय बनी रही, प्रारंभ से ही समस्या बनी रही। मनु महाराज के ही कोई संतान नहीं होती, तो सूर्य वंश के आदि गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज ने उनसे, महर्षि जी महाराज से प्रार्थना किया। राजा ने पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया। राजा चाहते कि पुत्र हो, पर रानी चाहती पुत्री हो। महारानी ने हवन में नियुक्त ब्राह्मणों से कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, ऐसा मंत्र पढ़ना कि पुत्री होनी चाहिए। यदि पुत्री हुई तो आप सबका दक्षिणा माला माल कर दूंगी, बहुत दक्षिणा दिलवाऊंगी। बेटा हो गया तो दक्षिणा पंडितों की कट जाएगी। ब्राह्मणों ने मंत्र पलट दिया। महारानी श्रद्धा सूर्यवंश की प्रथम देवी है, जो बेटी के लिए संघर्ष कर रही है। अन्यथा बेटी के नाम पर सबसे ज्यादा मोह बिगड़ता है तो माताओं का ही बिगड़ता है, भाई लोगों का बाद में। बुरा ना मानना। परिणाम यह हुआ कि महारानी जी की इच्छा के अनुसार उनके गर्भ से बालिका का जन्म हो गया। पुत्री को पाकर रानी तो गदगद हो गई, लेकिन राजा उदास हो गए। उदास राजा वशिष्ठ जी के पास जाकर बोले, गुरुजी सब गड़बड़ हो गई। मैंने तो पुत्र चाहा था, पर मेरे यहाँ तो पुत्री हो गई। गुरु जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। हवन करने वाले होता ब्राह्मणों से जब गुरु जी ने पूछा, अरे ब्राह्मणों सच सच बताओ बात क्या है, तुम लोगों ने कुछ गड़बड़ किया? ब्राह्मणों ने कहा, सारा हाल गुरु जी को सुनाया। सारा हाल जानकर वशिष्ठ जी ने राजा से कहा, क्यों भाई तुम दोनों पति पत्नी एक मत नहीं हो, ब्राह्मणों के बीच में फंसा रहे हो? हम लोग क्या करें? यदि बेटा होता तो रानी उदास होती, बेटी हुई तुम उदास हो गए। अब जो हो गया सो हो गया। राजा बोले, नहीं महाराज, मुझे बेटा ही चाहिए। गुरुजी बोले, अब चाहने से क्या होता है, अब तो बेटी हो गई। राजा ने कहा, गुरुदेव यदि आप चाहें तो अब भी कुछ हो सकता है, बेटी से बेटा बन सकता है। इस प्रकार जब खूब अन्य विनय विनती किया राजा ने, तो गुरु जी को भी दया आ गई। फिर गुरु वशिष्ठ जी ने बालिका को ही बालक बना दिया। बाद में मनु महाराज की इच्छा को मृग सरियाति दिष्ट कृष्ट करो सरिष्ठ पिष्टग्न नभग कवि आदि पुत्र हुए। इन 10 पुत्रों से ही सूर्यवंश का विस्तार हुआ। इनमें सरियाती नामक जो पुत्र थे, उनकी एक सुकन्या नाम की बेटी थी। सुकन्या ने धोखे से अनजाने में च्यवन ऋषि के नेत्र फोड़ दिए, तो च्यवन मुनि के साथ उनका विवाह हुआ। बाद में च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों के प्रभाव से नव यौवन प्राप्त कर लिया। सरियाती के वंश में महाराज रेवत हुए। इनके 100 पुत्र में सबसे बड़ा था खगुदमी, जिसकी उसकी बेटी थी जिसका नाम था रेवती। इन्हीं रेवती का विवाह बलराम जी के साथ संपन्न हुआ था। सुखदेव जी महाराज के परीक्षित, मोहन महाराज के जो दूसरे बेटा थे नभग, उनके आगे बेटा हुए नाभाग, और नाभाग के बेटा हुए भागवत श्री परम भागवत अम्बरीश। परम वैष्णव अम्बरीश महाराज भगवान के अनन्य भक्त थे, सप्ती वसुंधरा के अधिपति थे, प्रभु के अष्टयाम सेवा करते थे। अम्बरीश जी का नियम था सदा भगवान की सेवा करते थे। एकादशी व्रत रहते थे, दशमी को रात्रि में भोजन नहीं लेते, एकादशी को निर्जला व्रत रहते, द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद ही जल पिया करते थे, भोजन लेते थे। और भगवान के प्रसाद के लिए स्वयं ही चक्की चलाते थे, अपने से गेहूं पीसते थे। भगवान को एक दिन इतनी दया आ गई भक्त वृंदो कि जब गर्मी का महीना था, अम्बरीश महाराज चक्की चला रहे थे, पसीने से लथपथ हो गए। भगवान पंखा लेकर के पीछे से उनको हवा करने लगे। अम्बरीश महाराज ने सोचा हवा कहां से आया, देखा पलट करके तो गोविंद हमारा खड़ा था। एक दिन भगवान ने उनकी सेवा में अपने सुदर्शन को ही लगा दिया, चक्र को समर्पित कर दिया। अम्बरीश महाराज अपने नियम में स्थित थे, अष्टयाम सेवा कर दें, और द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों का निमंत्रण था ही, भोजन लगभग बन चुका था, द्वादशी तिथि थोड़ी बची थी। आ गए त्रिमिंद्रवासा जी। अम्बरीश महाराज ने कहा, बहुत अच्छी बात, आइए पधारिए, भोजन ग्रहण कीजिए। बोले अभी नहीं, मध्याह्न का हम पूजा करेंगे, इसके बाद आएंगे। चले गए नदी में स्नान करने, भोजन करने। द्वादशी तिथि जाने लगी। ब्राह्मणों से हाथ जोड़ करके अम्बरीश महाराज ने कहा, सरकार अब आप लोग ही बताइए व्रत की रक्षा कैसे हो। द्वादशी तिथि चले जाएगी तो आगे द्वादशी की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अगर राजा इतने दिन भूखा रहेगा तो राज्य कैसे चलेगा।
ब्राह्मणों ने कहा राजन आप भगवान का चरणोदक ग्रहण कर लो, आपका व्रत बच जाएगा। और चरणोदक पी लिया, उनके अंदर तेज आ गया। इतने में आ गए दुर्वासा जी महाराज। उन्होंने कहा चलिए महाराज प्रसाद ग्रहण कीजिए। उन्होंने कहा वाह तूने अन्न जल ग्रहण कर लिया, रुक जाओ अभी बताता हूं, मैं तेरा उच्छिष्ट भोजन करूंगा। तुरंत अपनी जटाऊ उखाड़ के पटका कृत्योत्पन्न किया, अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी। अम्बरीश हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इतने में सुदर्शन महाराज प्रकट हो गए, कृत्या को भस्म कर दिया। पड़ गए पीछे दुर्वासा के, लगे भागने। ब्रह्मा जी के पास गए, सरकार बचा लो। बोले मेरे बस की बात नहीं, प्रभु का है। गए भोले बाबा के पास, पिताजी आप ही बचा लो। बोले ना बाबा ये मेरा नहीं, त्रिशूल होता तो मैं बचाता, ये चक्र उन्हीं का है। भगवान के पास गए, भगवान ने कहा दुर्वासा जी हम तो बचा लेते, लेकिन मेरी ये बात नहीं सुनेगा। इस समय ये अम्बरीश क्या सेवा दे रहा, अम्बरीश की ही सुनेगा। साल भर का समय ले गया। एक पैर में अम्बरीश महाराज खड़े रह गए, भूखे प्यासे दुर्वासा के प्रतीक्षा में। भक्त वृंदो दुर्वासा जी लौट करके आए, त्राय माम शरणागतम बोले। अम्बरीश जी ने कहा नहीं सरकार, उल्टी गंगा ना बहाइए। दंडवत प्रणाम किया, हाथ में जल लिए। हे सुदर्शन महाराज अगर वास्तव में मैं भगवान की सेवा करता हूं, भगवान मुझ सेवा से प्रसन्न है, मुझे मेरे सेवा से, आप शांत हो जाइए। छोड़ दिया जाए, तुरंत शांत हो गए। अम्बरीश महाराज के जब दुर्वासा जी ने मंडलिक संत भोजन किया भक्त वृंदो, तब जाकर के भगवान की कृपा हुई। दुर्वासा और अम्बरीश ने भी भोजन किया। इन्हीं के पावन वंश में युवनाश हुए, जिनमें ब्रह्म सात मंत्रित जल पी लिया। इसके विनाश के उधर से मानधाता का जन्म हुआ, राजा के उधर से। मानधाता के सत्यव्रत इनके वंश में ही हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के बाहु, बाहु के सगर नामक पुत्र हुए। राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुराकर भगवान कपिल देव के आश्रम में बांध दिया। जो इनके पुत्रों ने जाकर के इनको ही चोर समझ लिया, भला बुरा बोलने लगे। तो भगवान कपिल के नेत्र खोलते ही सारे 60,000 सगर के पुत्र भस्म हो गए। अब तपस्या प्रारंभ हुआ। सगर के पुत्र असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के पुत्र दिलीप, दिलीप के हुए भगीरथ। तब जाकर के 3 पीढ़े में गंगा जी को ले आ पाए। बोलिए गंगा महारानी के। गंगा मैया भगवान के चरणों से निकली तो आकर के शिव जी के जटाओं में समा गई। शिव जी से प्रार्थना किए। भगीरथ तो अपना बाल प्रभु ने जटा खोला और लहराया, तीनों धारा निकल पड़ी। उनका नाम जटा शंकरी हुआ। भगीरथ के पीछे पीछे चली, उनका नाम भागीरथी हुआ। रास्ते में मिल गए जनू ऋषि, उनको कहा गंगा मैया ने मेरे धारा के सामने से हट जाओ। उन्होंने कहा हम तपस्या में संलग्न हैं। तो जैसे ही आई, जनू ऋषि ने आचमन करके पूरी गंगा का पान कर लिया। फिर अपने कानों से उन्हें प्रकट कर दिया, इसलिए उनका नाम हो गया। बोलिए जाह्नवी मैया की। आगे बढ़े, भगीरथ के पीछे पीछे चलते गए। सारे संसार को मुक्त करते हुए भगीरथ लेकर के गए गंगा सागर के तट पर, और अपने पूर्वजों को राख के ऊपर से चक्र रथ घुमाए। गंगा मैया सारा राख लेकर गंगा सागर में विलीन हो गई। बोले गंगा सागर भगवान की जय। यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्म दंड हता अपि सगरात्मजा दिवम जगमो केवलम देह भस्म भी। सभी सगर के पुत्रों को उद्धार हो गया। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, इन्हीं भागीरथ के वंश में राजा ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास के अस्मत, अस्मत के नारी कवच, नारी कवच के खटवांग, खटवांग के दिलीप, दिलीप के रघु, इनसे चला रघुवंश। रघु महाराज के अज, अज के बेटा दशरथ, और दशरथ जी के पुत्र हुए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, लक्ष्मण लाल की जय, भरत लाल की जय, शत्रुघ्न लाल की जय। सुखदेव जी महाराज ने एक श्लोक में ही राम कथा सुना दिया, आप लोग भी सुन लो। गुरुवर थे थक्य राज्यो वचरद वनो पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणे स्पर्शा क्षमाभ्याम मृत भद्रजोयो हरीन्द्रानुजाभ्य वैरोप्याचुर्पणख्या प्रिय बिरहरुषा रोपित भ्रोभिजिम्भ त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदव दहना कौशलेन्द्रो बतान्तः। आइए हम भी संतों का अनुकरण करते हुए श्री राम का चिंतन अपने हृदय स्थल में प्रतीकात्मक स्वरूप में स्मरण करें। अब ध्यान देना, सूक्ष्म रूप से
राम चरित्र का भी श्रवण कर लो। श्री राम जी का चतुर्व्यूह में अवतार हुआ। श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, उनकी शक्तियों का प्राकट्य मिथिला नगरी में एक ही साथ एक ही परिवार में हुआ। हम भी अपने हृदयवानों को अवध और मिथिला बनाकर शक्तियों के साथ चारों शक्तिमानों को अपने हृदय में विराजमान करें और अपने हृदय में रामराज की स्थापना करें। और कैसे संभव है, आइए सूक्ष्म भाव की चर्चा करते हुए राम कथा मंदाकिनी में अवगाहन करते हुए गोता लगाते आगे बढ़े। रघुकुल नंदन चारों भाइयों में नीचे से ऊपर की तरफ हम बढ़ेंगे। श्री राम तत्व को पाने के लिए सबसे पहले हमें सबसे छोटे अनुज शत्रुघ्न लाल जी का आश्रय लेना पड़ेगा, जिनका स्मरण करने मात्र से समस्त शत्रुओं का पराभव हो जाता है। उनका नाम है शत्रुघ्न। नामकरण करते समय गुरुजी ने यही कहा था कि जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। वेद प्रकाशा, जिनका स्मरण करने मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाए वही शत्रुघ्न, पर बिना शक्ति के शक्तिमान काम नहीं करते। तो शत्रुघ्न लाल जी के शक्ति का क्या नाम है? श्रुत कीर्ति। श्रुत कीर्ति अर्थात भगवान की मंगलमय कीर्ति। उनको इन कर्णपुटों से श्रवण करो। भगवान की महिमा कीर्ति जो शास्त्रों में भरी पड़ी है तथा जो सुनते ही जीवन का मंगल कर देती है, ऐसे उस कीर्ति कथा को कर्णपुटों से हम श्रवण करेंगे तो श्रुत कीर्ति का आश्रय लेते ही हमें शत्रुघ्न तत्व प्राप्त हो जाएगा। भगवान की वही कीर्ति जब हमारे हृदय में पहुंचेगी तो हृदय में जो छुपे हुए शत्रु बैठे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, उन समस्त हृदय शत्रुओं का विनाश होता चला जाएगा। जब इनका विनाश हो जाएगा तब प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथाय प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथाय प्रसंगा। कथाय प्रसंगा, संतों के सानिध्य में कथा प्रसंग श्रवण करो। ये पहली सीढ़ी है। उसमें काम, क्रोधादि भीतर के जो शत्रु हैं सब समाप्त हो जाएंगे। देखो भाई, मकान में कब्जा तब होता है जब वह खाली हो। तो ठाकुर जी हमारे हृदय भवन में कब्जा कब करेंगे? जब उन्हें खाली नजर आएगा। जब वो देखते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट भरा हुआ है, तो भगवान देखते ही समझ जाते हैं हाउसफुल का बोर्ड लगा है, हमारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं। तो श्रुत कीर्ति का आश्रय लेते ही शत्रुघ्न लाल जी भीतर के सारे शत्रुओं को समाप्त कर देंगे और भवन खाली हो जाएगा। अब दूसरी सीढ़ी पर चलें। शत्रुघ्न लाल जी से बड़े भैया का क्या नाम है? श्री लक्ष्मण लाल, जिसके जीवन का एक ही लक्ष्य हो वह है लक्ष्मण। और लक्ष्मण जी का लक्ष्य एक ही है, उन्हें राम जी के अलावा किसी से कोई मतलब नहीं है। शास्त्र कहते हैं मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, तैत्तिरीय उपनिषद। और यही शिक्षा राम जी ने भी लक्ष्मण को दिया। भैया लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न मामा के यहाँ गए हैं और माता पिता ने हमें वन में जाने क्या क्या दे दिया। अब सारी अयोध्या का दायित्व आपके कंधे पर है। इसे लक्ष्मण अब यहीं रह करके अयोध्या में माता पिता की सेवा करो। इस पर लक्ष्मण जी ने तो सीधा जवाब दिया, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। गुरु पितु मात न जानहु काओ, करहु स्वभाव नाथ पति जाओ। अब
तुलना करें, यहाँ तीनों का नाम ले लिया, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। लक्ष्मण जी कह रहे हैं गुरु पितु मात न जानहु काऊ। राम जी बोले ए तुम बोल रहे हो? अरे भाई, जब माता पिता गुरु को न मानते तो फिर संसार में किसको मानते हो? लक्ष्मण जी बोले संसार में जितने भी रिश्ते नाते हैं उन समस्त नातों में मैंने आपको ही देखा है, आपके अंदर ही सारे रिश्ते। मोरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतरयामी। मोरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतरयामी। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। अन्य किसी को जानता ही नहीं। भगवान बोले तुम सही कह रहे हो, क्योंकि रोज सभी लोग मुझे कहते समय यही कहते हैं, पूजा करते समय त्वमेव माता च पिता त्वमेव, पर केवल कहते ही हैं। तुम कहां से कह रहे हो? लक्ष्मण जी बोले हे दीन बंधु, क्या आपसे कोई झूठ कह सकता हूं? और झूठ कह रहा हूं या सही कह रहा हूं, वाणी से कह रहा हूं, हृदय से कह रहा हूं, ये मुझसे ज्यादा आप ही जान सकते हो। आप तो सबके अंतर्यामी हो, भीतर ही छुपे बैठे हो। आप यही भीतर झांक कर जरा देखिए मैं कहां से कह रहा हूं। लक्ष्मण के इस हृदय भावना को सब जान गए। भगवान प्रसन्न होकर के बोले अच्छा चलो कोई बात नहीं, माता जी से आज्ञा लो, चलो हमारे साथ। ऐसा ही लक्ष्य जो हमारे जीवन में सुदृढ़ हो जाए भक्त वृंदो, भगवान ही हमारे सरस जीवन धन बन जाए, तो समझ लो कि हमारे जीवन में लखनलाल जी का प्राकट्य हो गया। अब लक्ष्मण जी अकेले थोड़े हैं, उनकी शक्ति है उर्मिला देवी प्रकट होंगी। अर्थात जब लक्ष्य लक्ष्मण की तरह सुदृढ़ सुनिश्चित हो जाएगा, तब हमारे हृदय प्रभु से मिलने की उत्कंठा का उदय होना प्रारंभ हो जाएगा। यही समझ लो कि उर्मिला प्रकट हो गई। उर में प्रभु से मिलने की उत्कंठा का उदय होना ही उर्मिला शक्ति की जागृति है। प्रभु कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, इसकी निरंतर उत्कंठा बढ़ती चली जाए तो समझ लो कि लक्ष्य सुदृढ़ है और हमारी उत्कंठा बढ़ रही है। और लक्ष्मण और उर्मिला का जोड़ा जहां प्रकट हुआ हृदय भवन में, तब हमने 2 सीढ़ी पार कर लिया। अब तीसरे भाई का क्या नाम है? भरत। भरत का अर्थ क्या है? भर देने वाला। भरत जी साक्षात श्री रामचंद्र जी के प्रेम विग्रह हैं। इनके भीतर श्री रामचंद्र जी का प्रेम इतना लबालब भरा है कि जो इनका स्मरण करता उसके हृदय को भी राम रस से परिपूर्ण भर देते हैं। विषय रस जो जीव में भरा है उसे निकाल करके बाहर करते हैं और उसके भीतर राम रस भर देते हैं। यही भरने का काम भरत जी करते हैं। गोस्वामी जी ने संकेत दिया, भरत चरित करने मो तुलसी जैसा दर्शु नहीं, सिय राम पद नेमो प्रेम अवश्य होई भव रस विरति। और हमारा हृदय क्या हुआ? राम जी के रस से परिपूर्ण हो गया। तब भरत जी की शक्ति प्रकट होंगी। मांडवी, हम राम रस प्रेम से भर गए। इसके पहचान यही है, ब्रह्मांड में चराचर प्राणियों के प्रति हमारे हृदय में ऐसा प्रेम जागे जैसा माँ का पुत्र के प्रति होता है। तब समझ लो मांडवी शक्ति जागृत हो गई। अब ये 300 पान जब पार करे हुए, तब रामलला हमारे हृदय में गमन करने के लिए प्रकट होंगे। रम क्रीड़ायाम धातु से राम शब्द बनता है। जो योगियों के हृदय में रमण करें या योगी जिस तत्व में रमण करें वो श्री राम है। हमारे हृदय में इस प्रकार से जब 300 पान पार कर लेंगे हम, तो श्री राम जी के हृदय भर में अवधपुरी बनाकर प्रकट हो जाएंगे। और राम जी कौन है? राम जी का स्वरूप क्या है? जो आनंद सिंधु सुख राशि ते करते त्रैलोक शुभाशि। जो सुख धाम राम यस नाम, अखिल लोक दायक विश्राम। जो आनंद
शशेन्दु सुखराशि श्री करते त्रैलोक शुभासी। त्रैलोक शुभासी। श्री राम जी तो साक्षात क्या है? आनंद के सागर हैं। जब हृदय में राम राज्य स्थापित होगा तो भीतर हमारे आनंद का ही साम्राज्य होगा। सारे अमंगल दूर हो जाएंगे और हमारा हृदय भवन मंगल का भवन बन जाएगा। मंगल भवन अमंगलहारी। जब तक शरीर है तब तक प्रारब्ध के अनुसार दैहिक दैविक भौतिक ताप जीव को प्रभावित करते रहते हैं, परंतु भीतर राम जी का आनंद विराजमान है तो दैहिक दैविक भौतिक ताप की आग में हम जो तप रहे हैं उस संताप को दूर करने के लिए सीता जी शीतल छांव बनाकर सिर पर अपना कृपा में वरद हस्त रख देंगी। ऊपर से किशोरी जी का कृपा में वरद हस्त होगा। त्रुतिताप की ज्वाला भी शांत हो जाएगी। भाई धूप बहुत पड़ रही है तो धूप को तो हम शांत नहीं कर सकते, पर छाता तो लगा सकते हैं ना। पर छाता लग गया तो धूप शांत या कम थोड़े हो गई। तो त्रिताप जो जीव को सता रहे हैं उसको शीतल करने के लिए किशोरी जी की कृपा की छांव होगी और भीतर हमारे राम जी आनंद सिंधु बनकर रमण करेंगे तो भीतर का आनंद और भीतर की शीतलता प्राप्त हो जाएगी और जीव शाश्वत शांति और शाश्वत सुख को प्राप्त करने में आज भी समर्थ हो सकता है। अब सुखदेव जी कहते हैं राजन चंद्रवंश की परम मुंड में कथा का श्रवण करो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।